हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और वो क्वेश्चन ये है कि एबीज वर्ग यानी जो पक्षी वर्ग होता है, पक्षी वर्ग के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं। पक्षी वर्ग बेसिकली यह कार्डेटा संघ का एक क्लास या वर्ग है। इसके पहले भी हमने कार्डेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्लास या वर्ग हैं, चाहे वो आपका एम्फीबिया हो, चाहे वो मैमेलिया हो, चाहे वो आपका रेप्टिलिया वर्ग हो, सभी वर्गों के सामान्य लक्षण की वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें किसी भी एबीज वर्ग यानी पक्षी वर्ग के, तो देखिए पक्षी वर्ग के कई सारे इंपॉर्टेंट लक्षण हैं। उनमें से पहला लक्षण तो ये है कि इनमें पंख उपस्थित होते हैं जिनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है, और बेसिकली केवल कुछ पक्षी ही ऐसे होते हैं जो उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रूथियो यानी कि शुतुरमुर्ग। इसके अलावा कीवी पक्षी जो कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है वो भी उड़ने में असमर्थ होता है। तो इस प्रकार कई सारे एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं कि कुछ पक्षियां ऐसी हैं जो नहीं उड़ सकती है क्योंकि इनका वजन भारी होता है। बाकी आपको याद रखना है कि ओवरऑल जितनी पक्षियां होती है इनमें पंख पाए जाते हैं यानी फेदर्स पाए जाते हैं। बेसिकली इनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है कुछ पक्षियों को छोड़कर। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यानी कि प्रमुख लक्षण क्या है कि ये गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। इसके पहले आपने देखा कि जो रेप्टिलिया वर्ग के जीव होते हैं वो शीत रुधिर वाले जंतु यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो जंतु होते हैं एबीज वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो पक्षियां हैं ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल यानी गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं। और ये बेसिकली समतापी होते हैं। कैसे होते हैं, पक्षियां भी समतापी होती हैं, अर्थात इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी इतनी जल्दी बदलता नहीं है, समान बना रहता है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि इनमें पंखों का बना हुआ एक बाह्य कंकाल पाया जाता है। इनमें बेसिकली आउटर स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है जो कि किसका बना होता है, बेसिकली पंखों में बना होता है और पंखों से बना होता है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि इनका अग्र प्रमुख कैरेक्टर यानी कि प्रमुख लक्षण क्या है कि इनमें जो अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद बेसिकली मॉडिफाइड हो जाते हैं कि इनमें पंखों में, और इनके जो पश्चपाद होते हैं वो बेसिकली चलने के लिए होते हैं जिसमें कि 4 अंगूठे पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 4 उंगलियां होती है। इनमें आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पक्षियां होती है, पक्षियों में आपको 2 से 4 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इनमें जो अग्रपाद होता है, चाहे कोई भी पक्षी हो, उनमें अग्रपाद हमेशा आपको याद रखना है कि अग्रपाद ही पंखों में मॉडिफाइड यानी कि रूपांतरित हो जाते हैं, और पश्चपाद बेसिकली जो आपको देखने को मिलते हैं वो चलने के लिए सहायक होते हैं। अगला देखिए, अगला लक्षण क्या है कि इनमें जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है यानी कि लंग्स के माध्यम होता है। एज लाइक ह्यूमन, जैसे मानव में होता है किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा, उसी प्रकार लंग्स या फेफड़ों के द्वारा इनमें भी श्वसन होता है। अगली काफी इंपॉर्टेंट विशेषता या प्रमुख लक्षण है जिनको आपको जरूर याद रखना है वो ये है कि मानव के समान पक्षियों का जो हृदय होता है वो भी 4 कक्षीय होता है, अर्थात 4 कोष्ठों का बना होता है, 2 अलिंद व 2 निलय होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में से पक्षियों का पहला आपको याद रखना है कि इनमें पंख पाए जाते हैं जिस कारण से इनके अंदर उड़ने की क्षमता होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि मानवों के समान ही इनमें श्वसन जो है फेफड़ों के द्वारा होता है। मानव के समान इनका हृदय भी 4 कक्षीय होता है। हाँ, एक चीज इसमें एक्स्ट्रा याद रखनी है, ये वाली चीज कि इनमें अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। अगला लक्षण क्या है, देखिए कि इनमें अंतःनिषेचन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अंतःनिषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मानव में भी अंतःनिषेचन होता है, उसी प्रकार आपको याद रखना है कि पक्षियों में भी अंतःनिषेचन होता है। देखिए अगली प्रमुख विशेषता क्या है कि जो पक्षियां होती हैं ये प्रायः अंड प्रजक होती हैं यानी कि ओविपेरस होती हैं, अर्थात ये अंडे देने वाले होते हैं, ये सभी के सभी अंडे देते हैं। अगली देखिए इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है इनमें कि इनमें जो मस्तिष्क होता है वो पूर्णतया विकसित होता है तथा इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। और जो इनमें उत्सर्जन होता है वो यूरिकोटेलिक प्रकार का होता है। आपने जलीय जीवों में देखा कि ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए जलीय जीव अमीनोटेलिक होते हैं। जो जीव बेसिकली स्थल में पाए जाते हैं
वो अधिकतर कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, और जो उड़ने वाले होते हैं यानी जितनी भी पक्षियां होती हैं वो सभी के सभी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करती हैं, इसलिए ये सभी के सभी यूरिकोटेलिक प्रकार के जंतु कहलाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल तो आपको कई सारे पक्षियों को देखने को मिल जाएंगे, आप कई सारे एग्जाम्पल अपने आसपास के लिख सकते हैं, जैसे कबूतर हो गया, कोलंबिया लीबिया जिसको कहते हैं बेसिकली, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, गौरैया हो गया, पैंसा डोमेस्टिका, कौवा हो गया, क्रोकस डाइमलस, इसके अलावा कार्वस स्प्लेडेंस कौवा हो गया, फिर देखिए उल्लू हो गया, चील हो गई, कोयल हो गया, इसके अलावा मोर हो गया, पावोक स्टेसस, और इसके अलावा चील हो गई। ये सभी के सभी पक्षियों के एग्जाम्पल। इसके अलावा आप कई सारे पक्षियों के और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एबीज वर्ग या पक्षी वर्ग के जितने भी सामान्य लक्षण हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट लक्षण हैं वो आपको याद करके एग्जाम में जाना है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी, हमने पहले ही आपको बताया कि कार्डेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ग हैं उनके आपको सामान्य लक्षण या विशेषताएं जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहां से 3 से 4 नंबर आपके फिक्स होते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।